बताइए कि अब की बार तो ये कहा जा रहा है कि मीनू बेनीवाल सामने चुनाव लड़ेंगे, ये भी चर्चा का विषय है इलाहाबाद में। बताइए उनके सामने कोई लड़ जे, ये पीछे नहीं हटेगा। आपके हिसाब से फिर अगली बार कौन? अभय सिंह चौटाला मुख्यमंत्री बनाओ जी, दावेदार है, पूरा टेंशन ना लो। हाँ, ये इनेलो की परिवर्तन यात्रा निकली है यहाँ से, तो क्या परिवर्तन नजर आ रहा है उसके बाद? परिवर्तन इनेलो का तो आएगा ही। नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। मैं हूं आपके साथ प्रमोद रिसालिया। इस वक्त हम हरियाणा के सिरसा जिले के एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र में खड़े हैं। एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। चर्चा का विषय बना हुआ है यहाँ से जो विधायक है चौधरी अभय सिंह चौटाला, वो पूरे हरियाणा में परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं। हाल ही में यहाँ से परिवर्तन यात्रा होकर गुजरी है। अब जबकि 2024 के चुनाव होने हैं, ऐसे में अटकलें ये है कि यहाँ से समाज सेवी मीनू बेनीवाल जो है वो चौधरी अभय सिंह चौटाला के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उस परिवर्तन यात्रा का क्या कुछ यहाँ पर असर दिखाई पड़ता है और मीनू बेनीवाल के बारे में लोग क्या सोचते हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हम देवीलाल चौक के पास खड़े हैं और यहाँ पर मार्केट में जानने की कोशिश करेंगे कि लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में। क्या नाम आपका? प्रीतम सिंह। प्रीतम, आप यहीं से हो? हाँ जी। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ कि अभी अभय सिंह चौटाला ने परिवर्तन यात्रा निकाली है यहाँ से, तो क्या लग रहा है, क्या परिवर्तन होगा फिर? इतने हाँ, होएगा। कैसे होगा ये बताइए। हुणे दुनिया चाहती है उन्होंने पहला ना। पिछली बार तो जब उपचुनाव हुआ तो बड़ी कड़ी फाइट हुई थी उनकी, आप लोग हराने को चल पड़े थे। तो फिर हुण कईयां ने पिछला काम किया है ना, उन्होंने पुराना ताऊ ने काम किया, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ। अच्छा, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं। तो आप ताऊ के पीछे हैं? हाँ, ताऊ दे पीछे अब ताऊ दे। इस बार तो मीनू बेनीवाल सामने खड़े होंगे, तो अगर मीनू बेनीवाल सामने खड़े होंगे अभय सिंह चौटाला के, तब क्या बनेगी फिर स्थिति? एक ही जाएगी की बनना होते तो जो बनेगा तो ठीक है। बाकी ताऊ दे कारण असी ना पिछला जो ताऊ ने काम किया ना, ਉਹਦੇ कारण असी ਉਹਦੇ पीछे जा रहे हैं, बस और कोई गल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गंडा सिंह। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अभी जो परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं अभय सिंह चौटाला, क्योंकि यहाँ से विधायक है इलाहाबाद से, क्या फर्क पड़ेगा उससे? उस दिन पानी बहुत था यहाँ पर, भीड़ इतनी थी क्या बताऊँ मैं आपको। अच्छा, बड़ी भीड़ थी, पूरा रोब था जनता में। अच्छा, तो ये बताइए कि अब की बार तो ये कहा जा रहा है कि मीनू बेनीवाल सामने चुनाव लड़ेंगे, ये भी चर्चा का विषय है इलाहाबाद में। बताइए उनके सामने कोई लड़ जे, ये पीछे नहीं हटेगा। अच्छा, जाएगा आगे से आगे। अच्छा, ऐसा क्यों भाई? क्यों? इसका देखो दबदबा है यहाँ पर इलाहाबाद में। ऐसा डर वैसे तो नहीं है कि नहीं, डर कोई नहीं है, बिल्कुल है ना। आता है यहाँ पर, महीने बाद आता है, सवा महीने बाद आता है यहाँ पर, सारे से मिल के जाता है यहाँ पर, इसी बात नहीं है। काम करते हैं आपकी, सुनते हैं वो? हाँ जी, विधायक जी आपकी सुनते हैं? हाँ, बिल्कुल सुनते हैं जी। अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम। तो मीनू बेनीवाल की चर्चाएं कितनी है, मतलब आपको क्या लगता है, उनकी छवि कैसी है? ठीक है, अच्छा है। अच्छा, उनका ही काम, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, मिलवर्तन कर रहे हैं वो भी। ठीक है, ठीक है काम उनका। कि अभी अभय सिंह चौटाला की जो परिवर्तन यात्रा चल रही थी, इसके बाद में क्या परिवर्तन का माहौल बन रहा है, क्या बन रहा है? अभय सिंह का तो पहले से यहाँ पे है पूरा, बाकी यहाँ के गढ़ है उनका, चल रहा है शुरू से ही। बाकी उनका तो जीत ही ऐसे ही होती है यहाँ से। इस बार क्या लग रहा है, अभी जो आगे भी जीत होगी या? आगे भी जीत ही होगी उनकी यहाँ के। बार कह रहे हैं कि मीनू बेनीवाल भी अभय सिंह चौटाला के सामने खड़े होंगे, समाज सेवी है। हाँ, वो टक्कर तो है ही फिर। तो समाज सेवी है, उन्होंने भी अपना लगा रखा है पूरा। बाकी देखो, बाकी उनका तो शुरू से ही चल रहा है दबलो यहाँ पे। आपके हिसाब से कौन सा सही रहेगा? अभय सिंह का ही चल रहा है, चौटाला साहब का ही। हाँ, उनका गढ़ है यहाँ से, बहुत यहाँ से जीती होती है उनकी। हाँ, और मीनू की अगर छवि की बात अभी उन्होंने बहुत किए हैं, प्रचार उनका ही बहुत है इस बार, उनके भी है होने संभावना है। हाँ, आपने दोनों बात कर दी। हाँ, वही तो कर, मान लो टाइम की बात है ना। क्या नाम है भैया आपका? नरेश कुमार है जी। नरेश, मुझे ये बताओ, आप युवा हो, तो युवा होने के नाते क्या लग रहा है, ये जो अभय सिंह चौटाला ने परिवर्तन यात्रा निकाली है इलाहाबाद से होकर पूरे हरियाणा में निकाल रहे हैं, इसका कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? हाँ, बिल्कुल फर्क पड़ेगा जी। क्या फर्क पड़ेगा बताइए? वोटों में पूरे जीते हैं, पूरे जोर जोर से जीतेंगे जो द्वारा। इलाहाबाद में तो अब की बार मीनू बेनीवाल खुद खड़े होंगे, कोई समाज सेवी है। कोई फिर क्या समाज सेवी है तो जी, उससे ऊपर थोड़ी अभय सिंह से हो। अच्छा, हाँ जी, ऐसा है? हाँ जी। तो ये बताइए, ये
जो समाज सेवी के तौर पे लोग कह रहे हैं कि बड़ा नाम है उनका, ये हल्का जो है चर्चा में रहता है। सरकार सत्ता ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, भाषण लिखा है देवे देवे की है कौन जी, सीधी बात जाना पता। लोग कह रहे हैं बड़े पैसे दे रहे हैं। हाँ की कौन सड़क देख लो था सामने पड़ी टूटी को बनाई है के बात की बात है। अबे सिंह राज और तो बनेडी हो रहा। हाँ अब तो विधायक फंड लेके बनवा सकते हैं कैसे भी करके। अगर सत्ता कौन तक लाएंगे जी, राज को नहीं राज हुआ तो काम सारे होगा। तो आपके हिसाब से फिर अगली बार कौन? अबे सिंह चौटाला मुख्यमंत्री बनाओ जी, दावेदार हाँ, पूरा टेंशन ना लो। हाँ चलिए ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या नाम है जी आपका? हनुमान नाम है जी मेरा। अच्छा मुझे ये बताइए कि हनुमान जी, अभी जो ये इनेलो की परिवर्तन यात्रा निकली है यहाँ से, तो क्या परिवर्तन नज़र आ रहा है उसके बाद? परिवर्तन इन लोगों का तो आएगा ही। अभय सिंह ने जो काम किया है, इनका जो सदियों से राज रहा है, अगर सही काम करेंगे तो इनको यहाँ से बाहर करने वाला कौन है? बहुत फर्क पड़ेगा। इस बार ये चर्चा हो रही है कि मीनू बेनीवाल जो है वो अभय सिंह चौटाला के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे इलाहाबाद से, तो ये कितना प्रभाव छोड़ेंगे वो? मीनू बेनीवाल का यहाँ पे कोई रोल नहीं होगा, उनका कोई यहाँ कोई प्रभाव नहीं। बड़े समाज सेवी है, बड़े चर्चे चल रहे हैं, इलाहाबाद का नाम चल रहा है आजकल। नाम तो देखो, जो पुराना नाम है ना, जो यादगार नाम है वही रहेगा। बाकी तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, अपना अपना काम है, करते रहेंगे। ये जो परिवर्तन यात्रा आप कह रहे हैं कि असर छोड़ रही है अपना? हाँ बहुत असर छोड़ेगी, बहुत फर्क पड़ेगा। ये बताइए फिर पिछली बार ऐसा क्या हुआ कि एक सीट पे रह गए और वो भी आप लोगों ने जिताई? देखो हम अपने शहर की बात कर सकते हैं, इलाहाबाद क्षेत्र से अभय सिंह को हराने वाला अभी तक तो कोई आया नहीं है। क्या नाम है जी आपका? आसम खान। मुझे ये बताइए कि इनेलो की अभी परिवर्तन यात्रा चल रही है पूरे हरियाणा में, और यहाँ से भी उनका जो कार्यक्रम है वो हुआ था, तो उसके बाद में क्या आपको परिवर्तन नज़र आ रहा है? परिवर्तन हमें तो कुछ लगा नहीं जी यहाँ ना। भी पहली बार आए यहाँ, जीतने के बाद में आज पहली बार देखा था हमने तो यहाँ, ये बात है जी। ये कोई मान लो आते वोटों के टाइम ही आते हैं सभी, उससे पहले उसके बाद में ना तो कोई आया ना कोई जाए को। भी कोई काम हो, कोई और हो, कोई दुख तकलीफ, आप वोट देता है किसके लिए? भी मान लो जो चुनता है ये इसी के लिए चुनता है, भी कोई काम हो हमारा तो कोई काम आए। आज जो उनके साथ आते हैं वो भी नहीं नज़र आते, वो अपने काम में लग जाते हैं, बस वोट होते उस टाइम साथ आते हैं, उसके बाद में कोई नज़र नहीं आता। इस बार चर्चा ये है कि मीनू बेनीवाल भी चुनाव लड़ेंगे। अच्छा जी। और वो भी यहाँ से इलाहाबाद से, तो क्या लग रहा है उनकी छवि ठीक है या अभय के सामने नहीं टिक पाएंगे? मैं तो उनका वो रिजल्ट देखें जी, उनके क्या पहली बार आए, पहली बार आ रहे हैं वो तो चुनाव में। अब वो आएंगे देखेंगे उसकी उनकी पार्टी का भी क्या रिजल्ट है, वो आदमी आएंगे उनके साथ, जब वो पुराने वाले ही आएंगे तो फिर रिजल्ट क्या होगा आप ही जानते हो, कोई रिजल्ट नहीं होगा। फिर अगर उनके पार्टी का कोई काम किया होगा वर्कर तो उनका भी रिजल्ट आएगा। उनकी छवि क्या बनी हुई है? जैसे हम देखते हैं आजकल सोशल मीडिया पे भी। अभी तक तो जी कोई बात नहीं ऐसी, मार्केट में कोई बात नहीं ऐसी, हवा नहीं कोई सी ना, बिल्कुल नहीं ऐसी। किस चीज़ की है? और परिवर्तन यात्रा का फर्क दिखा नहीं दिख रहा? नहीं जी कोई परिवर्तन नहीं, मैं ना कोई नज़र नहीं आया जी। ठीक ठीक जी। क्या नाम है जी आपका? रमन। क्या लग रहा है अब जब चुनाव आएंगे, अभी हाल ही में इनेलो की परिवर्तन यात्रा निकल कर गई है, तो क्या लग रहा है, क्या परिवर्तन हो रहा है? नहीं जी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी परिवर्तन। और मीनू बेनीवाल से फुल टक्कर होगी जी अभय सिंह की। 2 बार लगातार, एक बार उपचुनाव में भी इस बार जिता दिया, इसी प्लान में 2 बार वो विधायक बन गए। नहीं, अब की बार जो जीतते हैं देख लो जी कितने मार्जिन से जीते हैं। अब की बार जो मीनू बेनीवाल से टक्कर होगी तो फुल फाइट होगी, फुल फाइट होगी जी। और मीनू बेनीवाल ही जीतेगा जी। मीनू बेनीवाल जीतेगा, ऐसा क्यों? क्योंकि इन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं जी इलाहाबाद के लिए। क्या किया इन्होंने बताओ मेरे को? कुछ भी नहीं किया इन्होंने। वो तो कह रहे हैं कि इलाहाबाद वाले मेरे पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। देख लो विश्वास कितना रह गया, कितना था कितना रह गया, कितनी वोटों से जीते थे, अब मार्जिन कितना रह गया। कारण कभी कुछ किया ही नहीं, काम ही नहीं किया, कुछ कारण यही है। यही कारण लगता है। तो आपको लगता है कि अगर इलाहाबाद में मीनू बेनीवाल चुनाव में उतरते हैं तो अभय सिंह चौटाला को कड़ी टक्कर मिलेगी और जीतेंगे? मिलेगी जरूर मिलेगी और जीतेंगे भी। ठीक है। आपका क्या नाम है? नरेंद्र कुमार जी। आप मुझे बताइए कि ये जो परिवर्तन यात्रा अभी चौटाला ने निकाली है इनेलो को फिर से खड़ी करने के लिए, कुछ रिस्पांस मिल रहा है? लोग कुछ साथ दे रहे हैं? साथ तो ऐसा है ना कि अभी जैसे काम नहीं करवाया उस वजह से थोड़ी बराबर की टक्कर रहेगी, ये है बराबर की टक्कर रहेगी। तो समाज सेवी मीनू बेनीवाल काफ़ी सक्रिय है, चर्चा का विषय है, इलाहाबाद इसलिए भी बना रहता है आजकल
और पहले जैसे मान लो ये जो इलेक्शन आया कितना जोर लगा, नहीं तो कभी जोर नहीं लगता था इलाहाबाद के लिए चौटाला को। अब इसलिए लगा है, अभी इतना काम नहीं हुए जब दिक्कत। इस बार क्या लग रहा है कि जब 2024 का चुनाव होगा तो बहुत उनको जोर लगाना पड़ेगा जी। खत्म है अब की बार। ये कौन जीतेगा फिर? देखो अब आएंगे जो नहीं आएंगे। मुद्दे क्या है यहाँ के? कुछ काम वाम की समस्या? देखो ऐसा है ना, कुछ तो जो भी मान लो इलाहाबाद में अब मान लो इतने टाइम से जीत रहे आ रहे हैं, तो इतना कभी इलेक्शनों के टाइम ही आते हैं, वैसे तो नहीं आते ना, ये भी तो आप मानो। आपका क्या नाम है जी? सनी नाम मेरा। क्या लग रहा है आपको? नहीं भाई साहब, की बार ये एंड है इनका। इसका एंड है, ये परिवर्तन यात्रा निकाली है उन्होंने, बहुत ही अच्छा। इन्हें लोग एंड है, बैठ जाओ आप। इनका एंड है की बार, इन्होंने कुछ नहीं किया। क्यों आपको ऐसा लगता है कि कुछ नहीं किया? ये तो कह रहे जब हम सत्ता में तो बहुत काम की, नौकरियां हमने तो लोगों को जो है बहुत ज़्यादा नौकरियां दी, युवाओं को बेरोजगारी मुक्त किया हमने, और अभी भी कह रहे हैं कि जब उनकी सत्ता आएगी तो हम रोजगार भी देंगे, नशा भी दूर करेंगे। भाई साहब इन्होंने जो अपनी पार्टी के वर्कर है ना, उनको ही दिया जो कुछ दिए, बाकी औरों को कुछ नहीं दिया इन्होंने। ठीक है, अपने घर भरे हैं। अब लोग समझदार हो गए, पहले वाली बात रही नहीं है। तो लोगों को पता है कि अब यहाँ पर काम क्यों नहीं हो रहा। पता है कि हरियाणा में ये दिखाते हैं कि भी हरियाणा में सरकार है बीजेपी। ठीक है जी, इलाहाबाद का विधायक है जो है चौटाला साहब, तो भाई साहब यहाँ पर काम वो करवाएंगे ना, तो वो सोचते हैं कि भी बीजेपी वाले काम नहीं करवा रहे यहाँ पर। समझे आप, कि लोगों को आके दिखा रहा है कि भी काम जो है बीजेपी नहीं कर दे रही हमारा। कभी आप डिमांड करो जो भी काम करेगी, वो डिमांड ही नहीं कर रहा है हमारे लिए। कभी अपना एक चलो विधायक यहाँ का है, तो विधायक को करना क्या चाहिए कि अपने एरिया की देखना चाहिए सब कुछ। वो आगे जो बजट ही नहीं मांगेंगे हमारे शहर के लिए, तो आगे काम कहाँ से होगा। तो ये जो परिवर्तन यात्रा इन्होंने निकाली है, इसका असर कितना है यहाँ पे? ना भाई साहब, कोई असर नहीं। पुराने वर्कर जी का ही है। चेयरमैन का वोटा में यही काम करे इन्होंने। चेयरमैन का वोटा में मिलकर लास्ट में आपका बंदा ही रुआ दिया, कांग्रेस का बंदा जिता दिया। ये अब की बार अगर कौन भाई साहब, आप पार्टी वर्कर आप विश्वास नहीं कर रहे इन लोगों पर। अब की बार चेयरमैन का वोट हुआ है जो हमारे यहाँ इलाहाबाद। जेजीपी वाले, हाँ वो ठीक है, उनके साथ मिले जो दुष्यंत है, दुष्यंत भाई वो बहुत बढ़िया है कि युवा नेता के अंदर बहुत बढ़िया उठ रहा है। वो बंदा काम सही करे, उसको पता है हर चीज़ में। वो है ना, युवाओं को जो सपोर्ट्स है ज़्यादा उनकी तरफ करते हैं।